किया था पाचन, डाइजेशन। अब तीसरा स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अवशोषण अवशोषण में देखिए, हम अगर इसको ड्रा करें तो ये है माउथ, दिस इज द माउथ, मुंह। ये है बक्कल कैविटी, मुख गुहा। ये है ईसोफेगस, ईसोफेगस, आहार नाल। ये मुख गुहा, ये मुंह, और ये खुलती है एक, हमने कहा कि जे आकार के स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं स्टमक। ये है स्टमक। ठीक, और स्टमक खुलता है फिर सी शेप्ड ड्यूडिनम। ये है ड्यूडिनम, जिसको हम कहते हैं ग्रहणी। स्टमक आमाशय, और यहाँ पे ये है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जिसको हम कहते हैं अग्नाशय। और एक ये है दूसरी ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं लीवर, यकृत। लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, और इसमें ये है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर, जिसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर। और ये अब खुलती है स्मॉल इंटेस्टाइन आगे, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी बड़ी आंत जिसको हम कहते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जिसको कहते हैं, बड़ी आंत। और इसमें ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। हालांकि आप आकार में बड़ी, लंबाई में बड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लेंथ में लंबी होती है, लेकिन ये चौड़ी होती है। इसका नाम बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसका नाम छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये है एनस, गुदा जिसको हम कहते हैं। ठीक, अब हमने एब्जॉर्प्शन करना है, अवशोषण। यहाँ तक डाइजेशन हो गया था, इसके इलियम पार्ट में अब डाइजेशन हो गया, पाचन हो गया इलियम भाग में। अब कहता है कि वहन द फूड, वहन द डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया ना, डाइजेस्टेड फूड मूव्स डाउन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, then it is absorbed by the villi, which are the finger-like
processes, finger-like processes in the internal walls of the small intestine. तो कहते हैं जब पाचित भोजन छोटी आंत में से नीचे की ओर बहता है, तब छोटी आंत की जो आंतरिक दीवारें हैं वो छोटी छोटी उंगली की तरह की संरचनाओं में प्रोड्यूस्ड होती हैं। उनको हम कहते हैं विलाई। इन विलाई के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा सा देखें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल है ये इस तरह की उंगली की तरह की संरचनाओं में बना होता है। इस तरह की उंगली की तरह की संरचनाएं इसमें होती हैं। इनको हम कहते हैं विलाई, ठीक है। और ये एक दूसरे के ओपोजिट होती हैं। ये देखिए एक दूसरे के ओपोजिट में है, यानी कि जो इधर है वो इधर नहीं है और जो उधर है वो इधर। ये अब ये जो इसकी उंगली की तरह की संरचनाएं होगी, ये वाली इसकी होगी, इस तरह से होती है, ठीक है। एक दूसरे से टच नहीं होती लेकिन एक दूसरे के साथ में होती है, यूं ये, ठीक है। अब भोजन यहाँ से आता है, फिर यहाँ से होके जाएगा, जो ये जगह बच गई, ये भोजन यहाँ से होके जाएगा, फिर यहाँ से होके जाएगा, फिर यहाँ से होके जाएगा, फिर यहाँ से होके जाएगा, यूँ चलेगा। अब ये लगभग 10 से 12 मीटर लंबी होती है। टोटल 15 मीटर लंबी लेंथ होती है इसकी। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से लेके अनस तक लगभग 15 मीटर लंबा होता है। तो इसमें 10 से 12 मीटर लंबी है। अब 10-12 मीटर लंबी इतनी हाईली क्वाइल्ड होती है, ये इतनी ज़्यादा मुड़ी हुई होती है, तो थोड़े से भाग में होती है हमारे आमाशय के। हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है, जहाँ जो हमारी पसलियाँ हैं, इन पसलियों से नीचे एब्डो और जहाँ नाड़ा बांधते हैं वहाँ तक के भाग को हम कहते हैं एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। तो इस एब्डोमिनल रीजन में ही ये सुसहंत रूप से स्थित होती है। तो इतनी लंबी में से जब पाचित भोजन गुजरता है तो इनके अंदर, इन विलाई के अंदर ब्लड फ्लो करता है ये। अब यहाँ पे जब ब्लड है तो जो ब्लड इस इंटेस्टाइन के अंदर आता है उसके अंदर क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं है। जबकि यहाँ से जो ये फूड फ्लो कर रहा है, इस डाइजेस्टेड फूड में क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, आवश्यक पोषक तत्व हैं। और रक्त के अंदर आवश्यक पोषक तत्व है नहीं। तो हमने कहा था विसरण, डिफ्यूजन, द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहना। तो पदार्थ जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो इस पाचित भोजन में तो ज़्यादा हैं लेकिन रक्त में कम है, तो वो क्या हो जाते हैं, विसरण के द्वारा रक्त में चले जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी कि द एंट्री ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी कि पाचित भोजन में से आवश्यक पोषक तत्वों का रक्त में प्रवेश करना अवशोषण कहलाता है। तो इस प्रकार से आवश्यक पोषक तत्व एब्जॉर्ब, अवशोषित हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। द रिमेनिंग पार्ट, द वाटर is absorbed into the large intestine। जो इस अपाचित भोजन में से जल है वो इस के फिर भोजन कहा जाता है। अधिकांश भोजन तो यहाँ अवशोषित हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो अपाचित भोजन और पानी बच गया वो यहाँ इस लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। और जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है ये यहाँ से, तो इधर से ये फ्लो करता है। तो इस दौरान
जब ये फ्लो करता है, बहता है, तो इस दौरान इसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अब कहते हैं द अनडाइजेस्टेड फूड इज नाउ कॉल्ड स्टूल। ठीक है, इसको हम अपशिष्ट कहते हैं। ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है रेक्टम के अंदर। तो ये है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण।